हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 6.1 डिस्कस कर लिया है, 6.2 भी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया ना तो समझो तुम्हारा ज्योमेट्री क्लियर है। अगर लाइन्स एंड एंगल आपने सही से अच्छे से ढंग से पढ़ लिया, एक बार समझ लिया पूरे चैप्टर को, तो ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आपका ज्योमेट्री जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज्योमेट्री में जो है सबसे ज्यादा यूज होता है इसका लाइन्स एंड एंगल का, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल के बिना ज्योमेट्री है ही नहीं। ठीक है, लाइन्स आया कहां से? ज्योमेट्री से ही आया। एंगल आया कहां से? ज्योमेट्री से ही आया है। हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया है, ए से लेकर के जेड तक, मतलब पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक हमने जो है इसको पढ़ा है। लाइंस क्या होता है, किस तरह से लाइंस होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर लाइन सेगमेंट आपस में मिलता है, दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलता है, एक वर्टेक्स मिलता है, दो आर्म्स मिलते हैं, किस तरह से एंगल का फॉर्मेशन होता है। पूरा हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया है कि एंगल किस तरह से बनते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, पूरा स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। पूरा हम लोगों ने ये सब पूरा ए टू जेड जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद एक्सरसाइज भी किया है। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। 6.1 का सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व किया और समझा करके भी सॉल्व किया है। और 6.2 का भी हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को समझा है, सॉल्व किया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग जो करेंगे है ना, करेंगे वो क्या करेंगे, 6.3 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज करेंगे और बहुत ही बेसिक से इसको भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो है आप लोगों को, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपको 9th क्लास का फाइनल का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, मैथ क्विज का हो, ओलंपियाड का हो, किसी भी एग्जाम में हो, आपको जो है लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और 6.3 जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत ही क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हम लोग और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आज 6.3। ठीक है, अगर आप लोगों ने, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हर एक क्लास जो है लेता हूँ, मैथमेटिक्स का ही क्लास लेता हूँ, ठीक है, ताकि जितने भी मैं क्लास लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ आपकी उसको जो है आपके पास जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग जो है देखते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब से कुछ आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन आएगा थोड़ा। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास ले सकूं डेली। आज हम लोग 6.3 करेंगे। ठीक है, 6.3 करने से पहले ये हम लोग समझेंगे कि 6.3 किसके ऊपर बेस्ड है। 6.3 करने से पहले, एक्सरसाइज है ना करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ये 6.3 किसके ऊपर बेस्ड है। हम लोगों ने सबसे पहले 6.1 किया था, किसके ऊपर बेस्ड था वो। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था, एंगल के ऊपर बेस्ड था। राइट एंगल था, उसमें ऑब्ट्यूज एंगल था, रिफ्लेक्स एंगल था। ठीक है, वो हमने किया था। उसके बाद 6.2 किया था। 6.2 एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड था, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर पूरा जो है चैप्टर बेस्ड था, पूरा एक्सरसाइज बेस्ड था। अब 6.3 जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब 6.3 ये तो बना होगा, कहीं से तो बना होगा ना। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस्ड है ये? 6.3 ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल का थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग थ्योरम का नाम क्या है, 6.7। ठीक है, थ्योरम जो है 6.7 क्या कहला रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा थ्योरम 6.7 को, क्योंकि ये जो है आप लोगों को 3 नंबर का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। और हम लोगों का जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लेकर के आना है। मैंने आप लोगों से वादा किया है, तो कैसे वादे, कब आएगा हमारा 100 में से 100? जब हम लोग हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझेंगे, तभी आप लोगों का जो है 100 में से 100 आएगा। और हम लोग जो है ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप जो है ना मैसेज कर सकते हैं कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको जो है इस चैप्टर का टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे थ्योरम, समझेंगे थ्योरम क्या कहला रहा है। द सम ऑफ द ट्रायंगल इज द सम ऑफ द एंगल, सॉरी, द सम ऑफ द एंगल
ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर देखना, ध्यान से समझना, इसी थ्योरम के ऊपर पूरा एक्सरसाइज 6.3 जो है बेस्ड है। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। इसी के ऊपर जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे 6.3 के ऊपर। कौन सा थ्योरम के ऊपर? 6.7 थ्योरम क्या कहला रहा है कि ट्राइंगल का जो है सम ऑफ ऑल एंगल जो है वो कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे 3 मार्क्स का, आपका 2 या 3 मार्क्स का, हाईएस्ट 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये थ्योरम 100% पूछेगा ही पूछेगा, लिख के ले लो। ठीक है, नहीं पूछेगा ना तो अगले मेरे पास जो है एग्जाम के बाद पूछना मेरे से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। उसका क्या कहला रहा है? थ्योरम क्या कहला रहा है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये हम लोगों ने एक क्या बना दिया? एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बना दिया? ट्राइंगल बना दिया। इसका नाम क्या रख दिया? P। इसका नाम क्या रख दिया? Q। इसका नाम क्या रख दिया? R। ठीक है, PQR। PQR हमारा क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है, PQR एक हमारा क्या है? ट्राइंगल है। ये लाइन को मैं स्ट्रेट बना लिया हूं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप क्यों लिया था मैंने इसको, है ना, ज्यादा बड़ा लाइन क्यों लिया है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। या फिर आप नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, अभी चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, बड़ा ध्यान से समझना, इसलिए मैंने ले लिया था ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, तब भी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो। अब क्या कह रहा है कि PQR जो है एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है, एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R। ठीक है, प्लस में एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R, ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है बताओ? यहां पे सबसे पहले लिख लेंगे प्रूफ दैट। ठीक है, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है क्या? कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस में एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप इसको हम जो है PQR अभी जो भूल जाते हैं, अभी भूल जाओ कि ये क्या P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अभी बेसिकली बस इतना समझो। बुक को रखो यार, इधर यार हटाओ बुक। अभी क्या है कि ये P है, ये Q है, ये क्या है? R है। अभी बेसिकली इतना समझो कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल कितना है? 3 है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल कितना है? 3 है। अब इन तीनों का सम जो है कितना है? 180 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे PQR के जगह में क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रूफ। जब आप प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, साबित करने के लिए जा रहे हैं, दिखाने के लिए जा रहे हैं कि 180 डिग्री कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले PQR क्या है? पैरेलल लाइन है। सॉरी, QR क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक, इसको और थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये QR क्या है? पैरेलल लाइन है। अगर हम इसी के जस्ट एक ऑपोजिट क्या कर दें? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, X Y भी रख सकते हो। ठीक है, X Y भी रख सकते हो, लाइन को डिनोट करेंगे। ठीक है, X Y भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, QR के पैरेलल एक हमने लाइन क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम क्या रखा हमने? XY रखा है। अगर हम इसके जस्ट ठीक उसी तरह से QR के पैरेलल जो है क्या कर दें? QR के पैरेलल ऑपोजिट है ना, QR के ऑपोजिट एक हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल ऑपोजिट मतलब जस्ट सामने में। ठीक है, तो इसके सामने में जस्ट वर्टिक्स P के ऑपोजिट, या फिर हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये वर्टिक्स है। ठीक है, और जब वर्टिक्स, ये देखो एंगल, हमने एंगल पे बात किया था कि एंगल किस तरह से बनता है कि ये वर्टिक्स है, ये आर्म है, ये आर्म है। तो आर्म प्लस वर्टिक्स प्लस आर्म इक्वल टू एंगल। तो हमारा जो वर्टिक्स P है, इसके है ना, वर्टिक्स P के ऑपोजिट हम लोगों ने क्या कर दिया? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। हम लोगों ने क्या किया? पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, जिसका नाम हमने क्या रखा? X और Y रखा। ठीक है, X और Y रखा। ठीक,
एक्स और वाई रखा। अब देखो तो क्यू आर पैरेलल टू क्या हो गया, एक्स वाई। तो हम लोग अब यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन एक्स पी वाई टू किसके, क्यू आर के, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्टिक्स, ऑपोजिट वर्टिक्स, क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट वर्टिक्स, ऑपोजिट वर्टिक्स, ठीक है, ऑपोजिट वर्टिक्स ऑफ एंगल पी, ठीक है। एंगल पी के जस्ट ऑपोजिट वर्टिक्स में हम लोगों ने क्या कर दिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम हमने क्या रखा था, एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो यहां पे देखो ये एक हमारा लाइन ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, ठीक, इसका नाम पी रख दिया। अगर ये यहां पे एक एंगल बन रहा है ना, ये वाला एक एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये वाला एक एंगल बन रहा है ना, एंगल एक्स पी क्यू, एंगल एक्स पी क्यू एक एंगल बन रहा है। इसी तरह से वाई पी आर, इसी तरह से क्या बन रहा है, वाई पी आर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको हमने नाम रखा था इंटीरियर एंगल को, हमने ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल को क्या नाम दिया था, 1 2 3। तो इसको हम लोग नाम क्या रख देंगे, 4, ये एंगल 4 हो जाएगा। और ये वाला यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको एंगल क्या नाम रख दिया हमने, 5। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, और वहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, अगर यहाँ पे देखो, अगर ये क्यू आर के पैरेलल क्या है, एक्स वाई है, तो हमारा पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, यहाँ पे पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। अभी इसको भूल जाओ, ये कोई एक लाइन है, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे अगर इसको जस्ट ऑपोजिट कर दोगे, इस पोजीशन को उल्टा कर दोगे, इस पोजीशन को अगर उल्टा कर दोगे, ठीक है, इस तरह से कर दोगे पोजीशन को, ठीक है, इस पोजीशन को उल्टा कर दोगे, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा ना, ये दोनों क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, और पी आर क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो यहाँ पे एंगल 4, यहाँ पे एंगल 5। जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया और पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, रेड मार्क कर देना। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल पूरा कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल पूरा कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के थ्रू हमारे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि पी क्यू और पी आर क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे समझ में आया, ये वाला पूरा एंगल हमने ले लिया 180 डिग्री। तो 1 इसमें क्या है, एंगल 4 है, एंगल 1 है, एंगल 5 है। तो एंगल 4 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अब हमारे यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हमारा बताओ, ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, यहाँ पे क्या हमारा पी की क्या है, पैरेलल, ये सॉरी पी क्यू क्या ट्रांसवर्सल है, और पी आर क्या ट्रांसवर्सल है, ठीक। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, अब जब जाहिर सी बात है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 है, ध्यान से देखो, तो हम लोग एंगल 4 के जगह में, एंगल 2 के जगह में, एंगल 2 के जगह में एंगल 4 लिख सकते हैं ना, एंगल 3 के जगह में एंगल 5 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि बोथ आर इक्वल,
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। जब 4 इक्वल टू 2 होगा तो 2 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं ना। जब 5 इक्वल टू 3 होगा तो 3 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि दोनों क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे लिख सकते हैं नाउ सब्स्टिट्यूट या फिर सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, नाउ 4 एंड 5। ठीक है, एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड 5 के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, 2 और 3 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, एंगल 4 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, उसका एंगल 4 के जगह एंगल 4 इक्वल टू कितना, एंगल 2, तो एंगल 2 एंगल प्लस में 1, एंगल 5 इक्वल टू कितना, एंगल 3, बराबर है दोनों, तो हम लोग 5 के जगह में कितना रख देंगे, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सीक्वेंस वाई लिख देंगे, पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। उस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें क्या हो गया, प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, लेकिन है अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, समझ में आ गया तो इंटरेस्टिंग है, नहीं समझ में आया तो इंटरेस्टिंग नहीं है। क्योंकि ये चैप्टर ही जो है पूरा आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है, मसालादार है ये। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल जो है ज्योमेट्री का मसाला है। ठीक है, अगर मसाला टेस्ट होगा ना तो ज्योमेट्री भी, सब्जी भी टेस्ट होगा। तो ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल जो है बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जितना आप है ना समझ सकते हो, मतलब निचोड़ लो, जितना आपको जितना डीपली जा सकते हो है ना, जाकर के समझ लो। क्योंकि आगे के चैप्टर में आप लोगों को ज्योमेट्री में ये जो है ये वाला चैप्टर आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और या फिर कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.3। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे आज ही हम लोग कर देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6.3 को आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये थ्योरम इसी के बेस्ड पर क्या होगा, इसी के बेस्ड पर क्या होगा, पूरा एक्सरसाइज चलेगा। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज इसी के बेस्ड पर चलेगा, ध्यान से सुन लो। फिर और एक थ्योरम है, एक थ्योरम क्या कहलाता है ट्रायंगल में, कि एक है ना, एक थ्योरम क्या कहलाता है ट्रायंगल में, कि द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू है ना 1 इंटीरियर एंगल। ठीक, द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। कि मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल का जो दो इंटीरियर एंगल होगा उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और दोबारा जो है आप लोगों को ये चैप्टर करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा मैथमेटिक्स में। ठीक, अब क्या सॉरी, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 6.39 है ना, इन फिगर 6.39 देखिए, बुक खोल लीजिए, बुक लेके बैठा कीजिए और पेन लेके, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए मेरे क्लास में। ठीक है, 6.39 साइड पी क्यू एंड आर क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसका साइड है क्यू पी एंड आर क्यू, उसको प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट एस तक और पॉइंट टी तक रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, रिस्पेक्टिवली मतलब होता है कि अगर मैं जैसे बात करूं 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, एक्स वाई जेड। ठीक, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब ये होगा कि ये x1 के लिए है, ये y2 के लिए है, z3 के लिए है, मतलब सीक्वेंस बाय है। ठीक है, सीक्वेंस बाय है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिवली कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो अब समझ में आया क्वेश्चन कि क्या किया जाता है, क्यूपी को और आरक्यू को क्या किया जाता है ना, प्रोड्यूस कर दिया जाता है पॉइंट एस और टी तक, ठीक है। उसका इफ एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी आर क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये हमारा क्या हो गया पी क्यू आर, ठीक है। ये एक हमारा क्या हो गया ट्राइंगल हो गया। अब क्या कह रहा है कि एंगल क्यू पी, लाइन साइड क्यू पी है ना, तो क्यू पी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्यू पी को, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है किस तक, एंगल एस तक, ठीक है। तो सॉरी साइड टी तक, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है एस। उसी तरह से क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है साइड आर क्यू को, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है कहां तक, साइड कहां तक बताओ, टी तक, कहां तक, टी तक, ठीक है। अब हमें एंगल जो दे रखा है एस पी आर, मतलब ये वाला एंगल जो दे रखा है 135 डिग्री दे रखा है, और पी क्यू टी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो हमें कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। अब हमें निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे, ठीक। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई कीजिए। अरे डिजिटल बोर्ड में पढ़ने से अच्छा है इसमें भी पढ़ लो, ठीक है। इसमें जो आपको फीलिंग आएगा रियल वाला व्हाइट बोर्ड में, और डिजिटल बोर्ड में नहीं आता, और डिजिटल बोर्ड का जो है वैसे भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है हमें, एंगल पी आर क्यू, ठीक है, एंगल पी आर क्यू, मतलब एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल जो है कितना होगा, यही निकालने के लिए कह रहा है, ठीक। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो कि ये भी हमारा क्या है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल निकालना है प्लस ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये हमारा कितना दे रखा है, अभी यहाँ पे भूल जाओ, ये सबको पूरा भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, ठीक है। तो ये हमारा 135 दे रखा है, ये वाला जो है कितना दे रखा है 135, और ये वाला पूरा एंगल कितना का होता है 180 डिग्री का, कितना का होता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री का। अब इसमें से एंगल एस पी आर जो है कितना दे रखा है 135, तो 180 में से 180 में से 135 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है देखो ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक, ये वाला हमारा 110 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला जो है कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना का होता है, ये पूरा वाला एंगल कितना का होगा 180 का, तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह से अब फिर ये एक पी क्यू आर एक क्या है ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा कितना निकला 70 निकला, ये हमारा 135 में से है ना 180 में से 35 माइनस कर दो तो कितना निकलेगा आई थिंक 45। तो अब ये वाला हमारा क्या है, ये वाला निकालने के लिए कह रहा है, एंगल पी आर क्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये वाला निकाल लिया 180 में से 135 माइनस कर दिया, 180 में से 110 माइनस कर दिया, ये वाला निकल गया 70 डिग्री, ठीक है। ये वाला कितना निकल गया 70 डिग्री, ये वाला कितना निकल गया 45 डिग्री। अब हम जानते हैं कि इन ट्राइंगल, अभी हमने पढ़ा था ट्राइंगल के अंदर कि एक ट्राइंगल का जो है सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू, एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब हमारा क्या हो जाएगा एंगल पी प्लस में एंगल क्यू, तो 45 प्लस 70 प्लस में आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, उस साइड जाके माइनस कर देंगे तो एंगल आर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको, ठीक है।
तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये हमें क्या करने के लिए कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा एक क्या है, क्यू एस एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और पी और आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, किसके ऊपर, क्यू एस के ऊपर। तो ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर, एंगल क्या लिखेंगे बताओ, क्यू पी आर प्लस में एंगल एस पी आर, प्लस में एंगल एस पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब एस पी आर क्या है, गिवन है हमें 135 डिग्री, ये क्या है हमें गिवन है 135 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू पी आर प्लस में 110 डिग्री, 100 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझो, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, ओ सॉरी 135 है, ये बोलते भी नहीं है तुम लोग, 135 डिग्री। तो माइनस कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब एंगल जो है क्यू पी आर इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, 10 में से 5 चला गया, बचा कितना 5, ठीक है। यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 3 चला गया, बचा कितना 4, तो हमारा कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना निकला 45 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस कर दिया, 180 से 135 को माइनस कर दिया, ठीक। अब इसी तरह से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। कंडीशन 1 हो गया। अब कंडीशन 2, तो हमारा टी आर एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन कि एस क्यू एस इज ए स्ट्रेट लाइन, क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्यू एस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे टी आर इज ए स्ट्रेट लाइन, टी आर इज अ स्ट्रेट लाइन, सो देयरफॉर एंगल टी क्यू पी, ठीक है। तो हम अब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी प्लस में ये वाला एंगल टी क्यू पी, मतलब क्यू की बात कर रहा हूं तो ये एक्सटर्नल वाला एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग किसकी बात करेंगे, एंगल आर क्यू पी, उसी तरह से हम लोग किसकी बात करेंगे, एंगल आर क्यू पी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अच्छा ध्यान से देखो, हर क्लास में मैं बोलता हूं कि जिस एंगल को बीच में लिखा जा रहा है उसका मतलब है कि उस एंगल की बात किया जा रहा है। जिस एंगल को आप निकाल रहे हो ना, उसको हमेशा बीच में लिखोगे, ठीक है। अगर हम क्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एंगल को बीच में क्यू में लिखेंगे। एंगल अगर हम आर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एंगल आर को बीच में लिखता मैं, ठीक है। लेकिन एंगल क्या ले रहा हूँ, क्यू ले रहा हूँ, इंटीरियर एंगल का, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्यू को कैसे में रखा है, अंदर में रखा है, ठीक, बीच में लिया है। तो जिस भी एंगल को आप निकाल रहे हो हमेशा जो है उसको किस में रखना है, मिडल में रखना है, बीच में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी कितना हमारा, या फिर आप लिख सकते हो पी क्यू टी भी लिख सकते हो। यहाँ पे चलो हम लोग पी क्यू टी ही लिख देते हैं, ठीक है, एंगल पी क्यू टी, ठीक। ये आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। तो एंगल पी क्यू टी हमारा कितना है बताओ, 110 डिग्री, कितना है हमारा 110 डिग्री, प्लस में एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आर क्यू पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया ना, बताया था ना अभी, ये हमारा कितना निकला 70 डिग्री निकला। उसी तरह से अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमें किसके निकालने के लिए क्या रहता है, पी आर क्यू के बारे में। तो इसको हम लोग पूरा लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एंगल क्यू पी आर, ठीक है, एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू आर
प्लस में एंगल क्या हो जाएगा पी आर क्यू, प्लस में एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? ये P बीच में हो गया, ये एंगल Q बीच में हो गया, ये एंगल R क्या हो गया बीच में हो गया 180 डिग्री। बिल्कुल मैं तो आसान कर दूंगा, पहले बता रहा हूं। उसके बाद वहां एंगल जो है QPR, एंगल QPR, तो ये हमारा कितना निकला 45 डिग्री। ठीक है, एंगल PQR, एंगल PQR कितना निकला 70 डिग्री। ठीक है, एंगल PQR कितना निकला, PQR कितना निकला 70 डिग्री। उसके बाद एंगल PRQ हमें निकालना है, तो एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 115 डिग्री। ठीक है, उसके बाद प्लस में एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ठीक है, डिग्री का सिंबल लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा एंगल PRQ इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 5 चला गया, बचेगा कितना 5। ठीक है, यहाँ पे बचेगा कितना 7, 7 में से 1 चला गया, बचेगा कितना 6। ठीक है, 1 में से 1 चला गया 0, तो ये हमारा कितना गया 65 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकला बताओ 65 डिग्री। समझ में आया? पूरा समझ में आया? ये नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक, वेरी गुड। उसी तरह से क्वेश्चन 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.40 है ना, क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री इफ YO एंड Z आर द बाइसेक्टर है ना ऑफ XYZ एंड XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ एंगल XYZ फ्रॉम द एंगल OZY एंड YOZ। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर कौन सा 6.40, यहां पे देखो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसका नाम क्या है x और इसका नाम क्या है y, इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग z रख देते हैं। ठीक, ध्यान से समझना बिल्कुल। ठीक है, फिगर में ये आंसर निकाल दोगे, समझ जाओगे ना, तो फिगर में ये आंसर निकालना सीख जाओगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 62 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कितना है 62 डिग्री। इसके बाद एक हमारा क्या है, ये हमारा क्या है Q है। ठीक, ये हमारा कितना दे रखा है 54 डिग्री दे रखा है। ये हमें कितना दे रखा है, एंगल y इक्वल टू कितना दे रखा है 54 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक, गिवन हमें क्या क्या है, तो गिवन लिख लेते हैं एंगल x, एंगल x इक्वल टू कितना है 62 डिग्री, ये एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री है। उसके बाद एंगल XYZ, एंगल XYZ इक्वल टू कितना है 54 डिग्री। ठीक है, ये कितना है 54 डिग्री। अब YO, अब यहां पे देखो ये O है, सॉरी ये क्या है, इफ YO एंड OZ, YO, ठीक है YO एंड OZ या फिर ZO, क्या लिखेंगे हम लोग ZO आर बाइसेक्टर। पूरा का पूरा गेम इसमें क्या है ट्रायंगल में है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि पूरा अगर हम है ना, ये चैप्टर जो ये एक्सरसाइज जो है किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रायंगल का एंगल सम ऑफ 180 डिग्री प्रूफ कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या है, इक्वल है। किसमें है, इक्वल। बाइसेक्टर मतलब क्या है, इक्वल, कि मतलब YO जो है ये एंगल Y को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ZO क्या है, बाइसेक्टर है, ये जितना भी एंगल निकलेगा, अगर मान लो 100 निकलेगा तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स, कितना होता है 2 इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट मतलब आधा आधे हिस्सों में उसको काट रहा है।
ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि आधे हिस्से में उसको बराबर हिस्से में आधे आधे बराबर हिस्से में क्या कर रहा है, उसको काट रहा है। तो अगर ये 54 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये मान लो, वैसे तो दे नहीं रखा है, मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा एंगल जो है कितना का दे रखा है, 100 का दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 50। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये कितना का हो गया, 50 का हो गया। ये भी कितना का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। लेकिन हमें दे नहीं रखा है, ठीक है। ये एंगल हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। यही वाला एंगल, जेड वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला भी एंगल निकालना है। तो अब यहाँ पे समझ में आया कि ये 54 है तो ये 27 हो गया, है ना, बाइसेक्टर है। अब ये एंगल जेड जितना भी निकलेगा उसका बाइसेक्टर हो जाएगा। दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल क्या है, एक्स वाई जेड, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, वाई ओ जेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई। ठीक है, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। क्या निकालने के लिए कह रहा है, वाई ओ जेड वाई। ओ जेड मतलब जेड निकालने के लिए कह रहा है, वाई ओ जेड मतलब ओ भी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो हमें कौन कौन सा एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ये पूरा एंगल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। और ये हमें ये वाला भी एंगल निकालने के लिए कह रहा है कि ये वाला एंगल कितना का हुआ। ठीक है। ये दोनों एंगल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आया। ठीक है। ये एंगल 62 है। ठीक है। ये पूरा एंगल क्या है, एंगल वाई 54 है। ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी इसको भूल जाओ, एंगल वाई ओ जेड को भूल जाओ। तो अभी एक हम लोग सिंपल से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है। ध्यान से समझना, बिल्कुल इसी में आंसर निकाल लोगे, सॉल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये कितना हो गया जी, अरे 62 है, ये 54 है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सिंपल है, निकाल लोगे ना। ये सम ऑफ ऑल एंगल कितना का होता है, 180 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, 62 प्लस 54 प्लस में एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे ना। अब दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे, उस साइड आके माइनस करेंगे तो एंगल जेड निकल जाएगा। तो उसी तरह से कर लेते हैं इसमें। ठीक है। तो एंगल प्लस एक्स प्लस वाई प्लस में एंगल जेड, समझ में आया, प्लस में एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई प्लस में एंगल जेड। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो एंगल वाई एक्स जेड, एंगल वाई एक्स जेड। मैं बीच में क्या लिया हूं, एक्स लिया हूं, तो इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। एंगल एक्स की बात कर रहा हूं। उसी तरह से नीचे कर लेता हूं पहले। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल वाई एक्स जेड प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बताओ, एंगल एक्स वाई जेड प्लस में उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड। अब जेड लेंगे, जेड निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है, अरे बोलो ना क्लियर है। अभी भूल जाओ कि ये वाई और जेड एक ट्रायंगल है। अभी हमने से इसको बड़ा एंगल ट्रायंगल को निकाल लिया, एक्स वाई जेड को। तो 62 ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमारा देखो एक्स वाई जेड कितना है, 62 डिग्री, प्लस में हमारा एक्स वाई जेड कितना है, 54 डिग्री, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एक्स जेड वाई, यही हमें निकालना है ना, जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। यहां तक क्लियर। प्लस में एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 116 डिग्री प्लस। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 में से 116 माइनस कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 में से 6 चलाइए तो बचेगा कितना, 4। ठीक है। अरे 10 में से 6 चलाइए तो बचेगा कितना, 4। यहाँ पे बचा कितना, 7, 7 में 7 चलाइए तो बचेगा कितना, 6। तो ये हमारा कितना हो गया, 64 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा कितना निकला, 64 डिग्री निकला। अब ध्यान से देखो कि ये बाइसेक्टर है। ठीक है। ये क्या है, बाइसेक्टर। अगर ये 54 डिग्री है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। ये पूरा हमारा कितना है, ये 54 निकला, ये हमारा कितना निकला, 64 निकला।
अब ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इक्वल, ठीक है, आधे आधे हिस्सों में इक्वल बांट रहा है, ठीक है, आधे आधे हिस्से में बांट रहा है। तो 54 है, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। 54 का आधा कितना होगा 27। उसी तरह से 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। 62 दूनी ये 32 दूनी 64, 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64। अब ये दो, ये भी निकल गया हमारा, ये 27 है, ये 32 है, तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा ना। फिर क्या करेंगे, फिर एक ट्राइंगल ले लेंगे। अब ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लो, एंगल वाई, एंगल ओ, एंगल जेड, ठीक है। एंगल वाई कितना है 27 डिग्री, एंगल ओ निकालना है, एंगल जेड कितना है 32 डिग्री। फिर उसी तरह से कर दो, एंगल वाई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब निकाल लो, अब तो निकाल लोगे। तो यहाँ पे देखो, फिर अब हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड, ठीक है, मतलब एंगल वाई लिया हूं तो बीच वाली इसकी बात कर रहा हूं, एंगल वाई की बात कर रहा हूं। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा बताओ, एंगल वाई जेड ओ प्लस में एंगल क्या हो जाएगा वाई जेड ओ प्लस में एंगल हमारा क्या हो जाएगा वाई ओ जेड, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड, ठीक है। ओ जेड वाई हमारा, ठीक है, तो ओ जेड वाई हमारा कितना निकला था 64, ठीक है। अब यहां पे देखो, वाई ओ जेड है ना, वाई ओ जेड हमारा कितना निकला था वाई ओ जेड एंड ओ जेड वाई। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो एंगल वाई ओ वाई जेड है ना, कहाँ पे ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड कितना है 27 डिग्री, प्लस में वाई ओ जेड कितना हो जाएगा 32 डिग्री, प्लस में एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारा कितना हो जाएगा 27 प्लस 32 कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, अब 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 59 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 59 डिग्री है ना, प्लस में एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस में 59 डिग्री, तो एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, अब 10 में से 9 चलाया बजाएगा कितना 1, ठीक है। यहाँ पे बजाएगा कितना 7 में से 5 चलाया बजाएगा कितना 2, अब यहाँ पे बजाएगा कितना 1, तो कितना हो गया 121 हो गया, कितना हो गया हमारा 121, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओ जेड वाई निकालने के लिए क्या रहता है ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई कितना निकला हमारा बताओ, तो यहाँ पे ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, तो ओ जेड वाई हमारा बाइसेक्टर था, तो इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो तो एंगल ओ जेड वाई, ठीक, तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा बताओ, अरे कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। यहां तक समझ में आया, उतार लो, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये हमारा कितना निकला था 64, तो ओजेड वाई निकालने के लिए क्या रहा था, तो ओजेड वाई कितना हो जाएगा बाइसेक्टर, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32, तो ये हमारा कितना निकल गया बताओ, ये हमारा 32 निकला, और ये हमारा कितना निकला बताओ 121, कितना निकला 121, ठीक 121। क्लियर है, आगे चलो, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थोड़ा सा क्लास हो सकता है लंबा चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार।
ठोका, रोक दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब पूरा कंप्लीट करना है, ये चाहे जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.4 एंड 6.41, ठीक है, 6.41 में देखो अब क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल टू डी। एक ए बी है, ए बी है, ठीक, पैरेलल टू डी ई। पैरेलल है किसके? डी ई के। ये डी है, ये क्या है? ई है, ठीक। तो डी ई के क्या है? पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी ई। अब क्या कह रहा है कि एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, तो एक सी को एक यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक। तो बी ए सी, ठीक है, इसका मतलब ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी बोल रहा है, मतलब एक ही बात कर रहा है, ठीक है। तो बी ए सी कितना हमारा 35 डिग्री है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल सी डी ई, सी डी ई, तो सी डी ई कितना हो गया? डी की बात कर रहा है, तो सी डी ई कितना हमारा 53 डिग्री है। कितना डिग्री है? 53, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? डी सी ई, डी सी ई, ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन हमारा क्या है? बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना? 35 डिग्री। उसके बाद सी डी ई, सी डी ई इक्वल टू कितना है? 53 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए कह रहा है? फाइंड कौन सा एंगल निकलने के लिए कह रहा है? डी सी ई, डी सी ई, ठीक है, डी सी ई, ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। डी सी ई निकालने के लिए कह रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो कि हमारा बी ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा डी ई पैरेलल है, ठीक है, अरे यहाँ देखो, ये डी ई पैरेलल है किसके? ए बी के। हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन या फिर क्या हो, ट्रांसवर्सल लाइन हो, या फिर कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है, दो एक इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइन को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बोलो? इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे? ए पे और किस पे? ई पे, ठीक है। तो वहां पे जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एंगल डी ई सी। तो ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ये वाला इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? डी ई सी। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ई सी हो जाएगा। डी ई सी ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। अब हमें ये वाला निकालने के लिए कह रहा है, तो ये डी, तो हमारा ये क्या है? एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो डी सी ई, ठीक है, ये हमारा कितना निकल गया? 53, ये हमारा 35, तो ये वाला निकाल लोगे ना 180, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी। क्यों? यहाँ पे आप लोगों को रीजन लिखना है। क्यों बराबर है? अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, रीजन ये हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे देखो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो एंगल डीईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। एंगल डीईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब देखो इन ट्रायंगल DCE यहाँ पे ट्रायंगल का ये सिंबल होता है, ठीक है, इन ट्रायंगल DCE, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DCE प्लस में एंगल CDE प्लस में एंगल क्या हो जाएगा CDE प्लस में एंगल क्या हो जाएगा बताओ DEC प्लस में एंगल क्या हो जाएगा बताओ DEC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो DCE ये हमें निकालना है, तो एंगल DCE, ठीक है, एंगल CDE कितना है 53 डिग्री, ठीक है, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा DEC कितना निकला बताओ 35 डिग्री, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू तो 180 डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा एंगल DCE, ठीक है, प्लस में इन दोनों को प्लस कर दो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE, ठीक है, इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री, ठीक है, माइनस हो जाएगा उस साइड जा करके। अब हम लोगों ने क्या किया एंगल DCE, ठीक है, इक्वल टू 8 में से 10 में से 8 चला जाए तो बचेगा कितना 2, यहाँ पे बचेगा कितना 7, तो 17 में से 8 चला गया तो बचेगा कितना 9, 17 में से 8 चला गया तो बचेगा कितना 9, तो 92 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकला बताओ 92 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया DCE कितना निकला 92 डिग्री आंसर। समझ में आया, हमारा ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव के थ्रू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। उसका ये 53 दे रखा है, ये हमारा 35 निकल गया। तो एक ट्रायंगल ले लिया हमने DCE, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, हमने अलग निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री, तो 53 डिग्री प्लस 35 प्लस में एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस करके निकाल लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एंगल क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं तो आप लोग स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है बोर्ड इरेज करने वाला पार्ट को स्किप करके हटा दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.42 इफ लाइन PQ and RS intersect at point T such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree and equal to TSQ equal to 75, find angle SQT, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है SQT निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे, ठीक है। क्या गिवन है हम लोग को, तो क्या क्या गिवन है एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। एंगल RPT इक्वल टू कितना है 95 डिग्री। उसके बाद एंगल हमारा क्या हो जाएगा TSQ इक्वल टू हमारा कितना है 75 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें क्या करना है एंगल SQT, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो फिगर देख लो। अब यहाँ पे देखो एक पैरेलल लाइन सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करता है, ये हमारा क्या है लाइन हमारा क्या है R और ये हमारा क्या है S, ठीक है। अब PQ उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया P हो गया और ये हमारा क्या हो गया Q हो गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक हमारा क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक हमारा क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या हो गया SQ हो गया। अब जहां पे ट्रायंगल क्या कर रहा है मीट कर रहा है, जहां पे
उसको हमने क्या नाम रख दिया, टी। अब ये वाला हमें एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी, एंगल आर है ना, एंगल आर पी टी, ये वाला हमें कितना दे रखा है 95 डिग्री, ठीक है। एंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू, ये वाला हमें एंगल कितना दे रखा है 75 डिग्री। तो हमें निकालना कौन सा है, एस क्यू टी, एस क्यू टी, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमें निकालना है, एस क्यू टी, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये 95 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे हमारा आर पी टी, ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया। इसको अगर मैं हाइट कर दूं, ये वाले ट्राइंगल को हटा दे रहा हूँ, टी क्यू एस को हटा दे रहा हूँ, तो ठीक है, ये वाला ट्राइंगल को भी भूल जाओ। तो यहाँ पे देखो पी आर पी टी, आर पी टी क्या आ गया, ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या हमारा ट्राइंगल है। तो अगर हम इस एंगल को निकाल लें, ठीक है, ये वाला एंगल को फाइंड कर लें 180 से, ये अगर ट्राइंगल है हमारा आर पी टी, ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये 840 डिग्री प्लस में 95 डिग्री प्लस में एंगल ये वाला टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल निकलेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये जो भी निकला, ठीक है, 30 निकला 40 निकला, जो भी निकला, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बताओ, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पे होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकल गया, तो ये वाला एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्लस में 75 डिग्री प्लस में एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी तरह से हमारा एंगल क्यू भी निकल जाएगा, माइनस कर देंगे ना 180 से जाकर के, तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देख लो, अभी हमारा देख लो, सिर्फ मैं क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल आरपीटी, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूं इन ट्राइंगल आरपीटी, ठीक है। अभी मैं इस ट्राइंगल को भूल जाऊंगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हमारा क्या हो जाएगा पी आर टी, एंगल पी आर टी, ठीक है, एंगल आर आ गया, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा आर पी टी, प्लस में एंगल आर पी टी, प्लस में एंगल पी टी आर, प्लस में एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अभी इस ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी आर टी कितना दे रखा है, पी आर टी हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री प्लस में एंगल आर पी टी, पी एंगल कितना दे रखा है बताओ, हमारा 95 दे रखा है, 95 डिग्री प्लस में एंगल पी टी आर निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला टी निकल जाएगा, एंगल टी निकालना है हमें, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 135 डिग्री प्लस में एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, तो एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री, अब उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल पी टी आर इक्वल टू माइनस कर दो, 10 में से 5 चला गया 5, यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 3 चला गया तो बचा कितना 4, तो ये कितना निकला 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना निकला 45 डिग्री। अरे जब ये वाला 45 निकला तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने पढ़ा था ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होते हैं, आमने सामने के एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल टी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा इस साइड का एंगल टी, ठीक है, ये 45 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं ना कि एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू, क्यों वर्टिकली लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल एस टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि पीटीआर कितना निकला 45, ये दोनों आपस में एंगल क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी 45 हो गया। अब देखो, अब फिर इसको भूल जाओ, ठीक है, अब क्या हो जाओ इसको भूल जाओ, तो ये वाला को देखो एंगल टी एस क्यू, एंगल टी क्यू एस, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक हमारा बताओ टी क्यू एस या फिर एस क्यू टी, क्या ट्राइंगल है, एंगल टी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल को लो टी क्यू एस को, तो टी क्यू एस एक क्या हो गया ट्राइंगल हो गया। तो फिर से हम बात करेंगे क्या इन ट्राइंगल, ठीक
ठीक है, TQS, TQS में देख लो ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल SQT, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, SQT, ये वाला एंगल को ले लिया, उसके बाद एंगल S को ले लेंगे, ठीक है। तो एंगल S को ले लेंगे तो पर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, एंगल QST, उसके बाद एंगल T को ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल STQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, तो SQ ये वाला निकालना है हमें, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, SQT प्लस में एंगल QST। S एंगल कितना का दे रखा है, 75 डिग्री का दे रखा है। हमारा टी वाला एंगल कितना का निकला, 45 का निकला, 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा मैं इधर कर लूँ सॉल्यूशन, इसको है ना हटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक। उसका यहाँ पे देखो, तो हमारा इन दोनों एंगल को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल SQT प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, अब 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 का है ना 0, तो 10 क्या हो जाएगा 1, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 12। तो हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, SQT इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में 120 डिग्री, ठीक है। बोर्ड आ रहा है, दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एंगल SQT इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 0, 8 में से 2 चला गया, बचेगा कितना 6। तो ये हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकला 60 डिग्री, ठीक है। तो SQT हमारा कितना निकला 60 डिग्री। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, समझ में आया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.3 इफ PQ परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके ऊपर, PS के ऊपर। तो PQ पैरेलल टू SR। अब PQ जो क्या है, पैरेलल है किसके, SR के, ठीक है। और SQR इक्वल टू 28 डिग्री दे रखा है एंड PRT इक्वल टू 65 डिग्री है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, ठीक है। अब PQ क्या है, ये क्या हो गया, PQ हो गया, उसका ये क्या हो गया ST हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा S और T हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया ST हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो ये हमारा क्या हो गया R हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, X निकालने के लिए कह रहा है, और ये कितना है 28 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है 65 डिग्री है, ठीक। हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल Y निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या हमारा, गिवन हमारा क्या क्या है बताओ, एंगल SQR, एंगल ना, एंगल SQR इक्वल टू कितना है बताओ 28 डिग्री। Q मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल SQR मतलब ये वाला एंगल कितना का है 28 डिग्री का है। उसके बाद क्या है हमारा एंगल QRT, एंगल QRT इक्वल टू कितना है 65 डिग्री है। QRT ये वाला एंगल कितना का है 65 डिग्री का है। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड X और Y। हमें X और Y निकालने के लिए कह रहा है। अब ध्यान से देखो, अरे यहाँ पे देखो, ये PQ है, ये ST है, ये क्या हो गया PQ हो गया, ये ST हो गया, ठीक है ना। ये अगर ये वाला एंगल
एंगल क्यू, ठीक है। अभी मैं इस एंगल को अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, एस और टी की लाइन को नहीं लिख रहा हूं। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा ना 65 हो जाएगा ना। एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पी क्यू क्या पैरेलल है किसके, एस टी के। जब दो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, और एक क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर हमारा 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये 65 हो गया, एंगल आर 65 हो गया, ये भी 65 हो गया। अब हमें ये कितना दे रखा है, 28 डिग्री दे रखा है, 28 दे रखा है। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, एक्स निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 28 इक्वल टू 65 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमें एक्स निकालना, ये वाला 28 का दे रखा है, तो 65 में से 28 को माइनस कर देंगे ना। नहीं समझ में आया, नहीं आया, फिर से देखो, यहां देखो, फिर से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये वाला कितना का है, 65 का है, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 65 का हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, क्यू आर यहाँ पे क्या है, अरे क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर होगा। ये एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू होगा। एंगल आर कितना है, 65 है, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, बताओ, 65 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो है हमारा, अब कह रहा है कि ये 28 डिग्री है। अभी भूल जाओ, ये एक्स है, ये 28 डिग्री है, 28 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 65 माइनस 28 हो जाएगा ना। अरे बोलो ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो 15 में से 8 चलाइए तो बचा कितना, 7, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना, बताओ, 5 में से 2 चलाए तो बचा कितना, 3, तो ये कितना निकला, 37 निकला ना। अब इसको यहाँ पे क्या रख दिया इन्होंने, एक्स रख दिया है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो पूरा 65 में से क्या कर देंगे, 28 माइनस कर देंगे, तो ये वाला निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये वाला हमें, जब ये वाला निकल गया, ठीक है, हमारा ये कितना निकला, मतलब 37 डिग्री निकला, 37 निकला ना। प्लस कर दो ना, 37 प्लस में 28 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 का 5, फेरी 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 65। तो ये हमारा 37 निकला, ठीक है, 37 निकला ना। अब हमें ये क्या कह रहा है, कि एंगल वाई निकालने के लिए कह रहा है, हमें एंगल वाई निकालने के लिए कह रहा है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या परपेंडिकुलर है, पी क्यू क्या परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, एस आर के ऊपर, किसके ऊपर बताओ, एस आर के ऊपर। जब पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है एस आर के ऊपर, तो ये वाला एंगल कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 37 निकला प्लस 90 निकला प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, फिर उस साइड जाकर माइनस कर देंगे, तो एंगल y भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले बता रहा हूँ, 100 में से 100 आना चाहिए, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई भी खोल के नहीं बताएगा, इस तरह से आप लोगों को जो है कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा, ठीक है। चिल्लाने से बहुत कुछ नहीं होता, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग, अब इसको यहाँ पे देखो, तो ये क्या हमारा एक्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू आर। एंगल हमारा क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू आर। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस, ठीक है, एंगल पी क्यू एस। यहाँ पे देखो एंगल पी क्यू एस, मतलब एक्स ले रहा हूं, ठीक है। एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, है ना, क्या हो जाएगा, एस क्यू आर, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा, एस क्यू आर इक्वल टू कितना है, 65 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर के थ्रू ये एंगल क्यू क्या हो गया, पूरा टोटल 65। तो अब यहाँ पे देखो,
एंगल पी क्यू एस हमारा क्या है, एक्स है, प्लस में एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर कितना दे रखा है, 28 डिग्री दे रखा है, 28 डिग्री दे रखा है ना, तो प्लस में क्या हो जाएगा 28 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 15 में से 8 चला गया तो बचा कितना 37 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकला बताओ 37 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, x निकालने के लिए कह रहा था, तो x निकाल लिया, तो x की वैल्यू कितना निकला बताओ 37। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, y निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो पी क्यू क्या है ना, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एस आर के ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक। तो हमारे क्या हो जाएगा, एंगल बताओ पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल क्या हो जाएगा क्यू पी, एंगल में क्या हो जाएगा हमारा बताओ क्यू पी एस, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा क्यू पी एस, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा बताओ, y निकालने के लिए कह रहा है, तो p है ना क्या हो जाएगा पी एस क्यू, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा पी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस कितना निकला, एंगल पी क्यू एस कितना निकला 37 डिग्री, तो 37 डिग्री प्लस में एंगल क्यू पी एस कितना है, क्यू पी एंगल कितना है 90 डिग्री इक्वल टू एंगल पी एस वाई कितना है वाई डी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 127 डिग्री प्लस में वाई बोर्ड नजर आ रहा है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 127 डिग्री, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा आगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कर दो, तो 10 में से 7 चला गया बचेगा कितना 3, यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 2 चला गया बचेगा कितना 5, तो ये कितना निकला 53 डिग्री। तो ये हमारा कितना निकला बताओ, ये 53 डिग्री निकला। समझ में आया, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर है ना 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने 6.1 कर लिया, 6.2 भी कर लिया, 6.3 भी कर लिया। अगर आप लोगों को इसको टेस्ट देना है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करके जा करके आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम जो है आप लोगों को 24 आवर्स इंटू 7 जो है गाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को मैथ जो है बहुत ही आसान करना, मेरा मकसद है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।